का समय हुआ, पांडव बड़े प्रसन्न हो रहे थे। भगवान ने पांडवों को देखा प्रसन्न, मन में अंदेशा हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। भगवान ने पांडवों को समझाया, सुनो पांडवों, आज तुम्हारी बहुत बड़ी विजय हुई है, लेकिन ध्यान रखना, जहां रोज सोते हो आज वहां मत सोना, जहां पर रोज जाते हो आज वहां मत जाना, जो रोज खाते हो आज वो मत खाना। क्यों? भगवान ने समझाया, क्योंकि अभी तुम्हारा शत्रु मरा नहीं है, घायल अवस्था में है, और शत्रु घायल हो जाए तो समझ लो कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। नीति सीखनी है, राजनीति सीखनी है तो भगवान द्वारिकानाथ से सीखो। इनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हो सकता। कहां जाएं? सभी को मालूम है ये पांडवों का शिविर है। भगवान ने कहा वहां मत जाओ, आज हमारे संग चलो। जानबूझकर भगवान पांडवों को वहां से बातों में लगाकर ऐसी जगह ले गए जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी। एकांत में रात्रि का समय हुआ, पांडवों के पुत्र पांडवों से मिलने के लिए आए। द्रौपदी के द्वारा एक एक पुत्र का जन्म जब हुआ और ये पांचों बालक अपने पिता से मिलने के लिए आए। शक्ल बिल्कुल अपने पिता से मिलती जुलती थी। शिविर में जाकर देखा द्रौपदी ने तो शिविर तो खाली था। सैनिकों से पूछा कहां है, सबने मना कर दिया, मालूम नहीं। अब तो बालक जिद करने लगे, हम तो अब आज ही पिताजी का दर्शन करेंगे, चाहे देर कितनी भी हो जाए इंतजार करेंगे। द्रौपदी ने कहा रात ज्यादा हो रही है, एक काम करो, मुझे तो आती है नींद, आज तुम क्यों ना अपने पिता के साथ ही रात्रि में सो जाना। पांचों बालक अपने अपने पिता के सैया पर जाकर लेट गए, इंतजार करने लगे, और इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता नहीं चला। द्रौपदी वापस अपने शिविर में सोने को चली गई। रात भर पांडव तो लौट कर नहीं आए, लेकिन आधी रात के समय ये अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर आया। ये आ रहा था पांडवों का सिर काटने, लेकिन पांडवों की जगह पांडवों के पुत्र सो रहे थे, ध्यान नहीं दिया और सोते हुए बालकों की गर्दन पर तलवार चलाया। पांचों बालकों के सिर को लेकर एक वस्त्र में बांध लिया, सीधे पहुंचा युद्ध भूमि में जहां पर दुर्योधन पड़ा हुआ था। दुर्योधन के सामने ले जाकर वो पोटली जो ही डाली, कहने लगा मित्र, अब तुम रोना बंद करो, जीवन भर के लिए तुम्हारा रोना अब शांत हो जाएगा, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम तो एक पांडव को मरा हुआ देखना चाहते थे, मैंने तो पांचों को ही मार दिया। जो ही खबर सुनी कि पांचों पांडव मारे गए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, गजब हो गया मित्र, मैंने बहुत देर कर दी, तो मैं तो पहले ही सेनापति बनाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने पांचों को मार दिया। जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए तुमने अकेले कैसे कर दिखाया। अश्वत्थामा कहने लगा मुझे मालूम था तुम मानोगे नहीं, इसलिए सबूत के तौर पर पांचों का सिर लेकर आया। सामने पोटली डाल दी, जरा देखो इसे खोलकर। पोटली को खोला तो सबसे ऊपर भीमसेन के पुत्र का सिर रखा था। दुर्योधन ने देखा और देखते ही प्रसन्न हो गया कि ये तो भीमसेन मारा गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन का सिर समझकर बालक का सिर हाथों में उठाया, हाथों में सिर आते ही वजन तौल लिया। अभी तक तो सोच रहा था कि पांडव मारे गए, लेकिन सिर को हाथ में लिया सो तुरंत अंदेशा हुआ कि ये भीमसेन का सिर नहीं हो सकता। इतना हल्का भीमसेन का सिर। जब टटोल कर देखा तो सिर बड़ा कोमल था,
बालकों का सिर कोमल होता है और वयस्क जो व्यक्ति होते हैं जो, और फिर भीमसेन जैसा योद्धा, उसका सिर तो कितना मजबूत होना चाहिए। अगर ताकत से किसी पहाड़ में टक्कर मार दे तो पहाड़ फूट जाए। दुर्योधन समझ गया कि ये भीमसेन का सिर नहीं है, थोड़ा सा दबा कर देखा सो बतासी की तरह फूट गया। अब तो पक्का भरोसा हो गया कि भीमसेन का सिर ही नहीं था। 4 और सिर रखे थे, उनको उठा उठा कर देख रहा है, टटोल कर देख रहा है। समझ गया, अरे मित्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने कहीं पांडवों की जगह पांडवों के पुत्रों की हत्या तो नहीं कर दी। ये पांडवों की सिर तो नहीं है। तो जितना प्रसन्न हो रहा था उतना ही दुखी हुआ। तूने तो मेरे कुल को ही समाप्त कर दिया। अरे हमारे मरने के बाद ये बालक ही मेरे भतीजे ही तो थे जो इस कुल को जल दान करते, इस कुल को आगे बढ़ाते, लेकिन तूने तो ऐसा कार्य किया, हमारे कुल में कोई जल देने को भी नहीं छोड़ा। मन में बड़ा दुखी हुआ। जैसा कि वरदान था कि सुख और दुख बराबर स्थिति में होंगे तो ही प्राण निकलेंगे, और भगवान की कृपा से वो समय आ गया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा को बड़ा अचंबा लगा, मैंने रात में पहचान नहीं पाया, अब ये पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जाकर छुपने लगा महल में।